अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम सुनती समाअतों और तमाम देखती बसारतों को शकील भट्टी का सलाम पहुंचे। एक बहुत मशहूर मारूफ वकील थे, बैरिस्टर थे, दुनिया उन्हें मानती थी और बहुत बड़े बड़े केसेस लिया करते थे और केसेस जीतने के हवाले से पूरी दुनिया में एक, और ख़ासकर जिस मुल्क में पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें हम तो बहुत बड़ा नाम था। एक उम्र गुजारी उन्होंने और जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आया तो उनके जो दो बेटे, एक छोटा और एक बड़ा, वो भी वकील थे, वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जो उनका चैम्बर था उन्होंने छोटे बेटे का नाम कर दिया। मेरे बेटे को बड़ा गुस्सा आया, कभी मैं बड़ा था, मेरा हक था, ये छोटे बेटे को क्यों दे दिया। अब यही उन्होंने शिकायत पेश की अब्बा हुजूर के सामने। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, इस तरह करते हैं कि तुम दोनों मेरे रूम में आके बैठ जाओ। वो दोनों आके बैठ गए, दोनों भाई। उन्होंने उनसे कहा कि आप दोनों यहां बैठे हैं और मैं बाहर से कमरे को लॉक करके जा रहा हूं। अब आप लोगों ने देखना है कि अब यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है। दरवाजा तो मैं लॉक करता हूं। जो पहले निकल गया इस कमरे से बाहर, चैम्बर उसका। खैर साहब वो बाहर गए, दरवाजा बंद कर दिया, चले गए। अब हुआ ये कि दो पोर्शन से कमरे के ज़ाहिर वो अलग अलग, एक पोर्शन में एक भाई को रखा, दूसरे पोर्शन में दूसरे भाई को। तो जो बड़ा भाई था वो बड़ी देर तक जनाब खिड़कियां ढूंढता रहा, बाथरूम के जरिए भी उसने कोशिश की, लेकिन वो रोशनदान इतना छोटा था कि वो बाहर नहीं निकल पाया। चारों तरफ घूम घाम के देख लिया, उसने कहा यार कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ दीवार है, एक वॉशरूम है बस, और एक खिड़की है जिसमें ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल को तो मैं उखाड़ नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं था। तो चुप करके बैठ गया। जबकि छोटा बेटा जो है वो शायद 1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड के अंदर बाहर था। तो बड़े बेटे को उन्होंने बुलाया तो बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा जी दोनों पोर्शंस का एक जैसा ही डिज़ाइन है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, खुफिया दरवाज़ा भी नहीं है, तो ये कैसे बाहर निकला। तो बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि यही तो वजह है कि मैंने अपना चैम्बर इसे दिया। मैंने कहा ठीक है चलें, आप मैं मान लेता हूँ कि आपने इनको चैम्बर दिया और ये इसके हकदार हो गए, आपकी शर्त पूरी कर दी, लेकिन मुझे बस इतना बता दें कि ये बाहर कैसे निकले। तो बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया, सिंपल सी चीज ये कि मैंने आप दोनों से कहा कि मैं दरवाज़ा लॉक करके जा रहा हूँ, अब आप देख लें कि आपने कैसे बाहर निकलना है। आप दूसरी जगहें ढूंढते रहे, निकलने की दूसरी जगहें तलाश करते रहे, और मेरे छोटे बेटे ने सिर्फ इतना किया कि जिस दरवाजे को मैं लॉक करके गया था उसने आकर उसको रीचेक किया कि क्या दरवाजा वाकई लॉक है भी या नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। मैं तो सिर्फ कहा था कि मैं लॉक करके जा रहा हूं, मैंने लॉक किया नहीं। उसने दरवाजा खोला, वो बाहर आ गया। तो बात यह है कि हमारी जिंदगी भी इसी तरह की है। हमें कई बार लोग कहते हैं, कई बार हम पर गुजरते हालात हमसे कहते हैं कि दरवाजा बंद, कोई रास्ता नहीं। जबकि रास्ता होता है,
जरूरत से भी बात की है कि हम कोशिश करें, तलाश करें, और जिस दरवाजे के बारे में या जिन दरवाज़ों के बारे में हमसे ये कहा जा रहा है कि वो बंद है, हमें चाहिए कि हम उन्हें अच्छी तरह से खुद देखें कि क्या वो वाकई बंद है। अब यकीन करें कि बंद नहीं होते। बहुत शुक्रिया।